अच्छा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर राजनीति शास्त्र का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से कमेंट कर रहे थे कि राजनीति शास्त्र का पेपर और फाइनली आपके यहाँ पर राजनीति शास्त्र का पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके 80 में 80 मार्क्स आने वाले स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए। 83 राजनीति शास्त्र अच्छा 12वीं समय आपका 3 घंटे रहेगा। पूरा अंक आपका 80 नंबर का रहने वाला। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और दूसरा प्रश्न के बाद 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए यहाँ 32 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं। साथ वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि पेपर लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब के लिए। चलिए जो आपके यहाँ पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और साथ ही सुनना, जिससे पूरा ऑब्जेक्टिव वो आपको यहीं पर याद कर लेने। ठीक है, तो आपको हमने यहाँ पर जूम कर लिया तो आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता यहाँ पर देख लीजिए बोल्शेविक क्रांति हुई थी। तो आपका आता 1915 में, और बा आता 1950 में, और सा आता 1945 में, और दा आता 1917 में। तो यहाँ पर बोल्शेविक क्रांति हुई थी, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर दा हो जाएगा। ठीक है, पहले का आपका दा का आंसर आएगा 1917। फिर आपका दूसरा था किस देश ने खुली दायरे की नीति अपनाई। तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना, जिससे पूरे ऑब्जेक्टिव वो आपको यहीं पर याद कर लेने। तो आप यहाँ पर देख लीजिए किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर देखते हैं। पहले आता USA, और बा आता USSR, और साथ था फ्रांस, और दा था चीन। तो यहाँ पर किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा चीन। अब आपके यहाँ पर आता तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। तो यहाँ पर आता न्यूयॉर्क में, बाता हैंग, और साथ था पेरिस, और दाता जिनेवा। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा पेरिस। ठीक है, तीसरे का आपका सा का आंसर आएगा पेरिस। फिर आपका चौथा आता मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी, और बात है 1 नवंबर को, और दाता 10 दिसंबर, सा आता 10 दिसंबर, और दाता 1 मार्च को। तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है आपका यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर आपका सा हो जाएगा 10 दिसंबर। ठीक है, चौथे का आपका सा करेक्ट आंसर आएगा 10 दिसंबर। अब आपका पाँचवा आता पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो आपका आता बर्लिन, और बा आता वियना, और सा आता लंदन, और दा आता रियो डी जेनेरो। तो यहाँ पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा रियो डी जेनेरो। अब आपका 6वां यहाँ पर आता इंदिरा इज इंडिया का नारा दिया था। तो आपका आता के कामराज ने, और बा आता आप यहाँ पर बासा था मोरा रजी देसाई ने, और सा आता DK बरुआ ने, और दाता तो आप यहाँ पर दावसा था फखरुद्दीन अली ने। तो इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया था। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा DK बरुआ ने। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो 6 नंबर के सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। और आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो हम आपको फिर से दिखा देते हैं, जिससे आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आपका प्रश्न 2 आता है, इस तरह पूरी दिखिए 7 नंबर के आते हैं। पहला आता संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग डॉट डॉट है। तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग जनरल असेंबली है। ठीक है, पहले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले का आंसर आपका हो जाएगा जनरल असेंबली, ये आपका पहले रेगिस्तान का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा रेगिस्तान आता राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन सन डॉट डॉट में हुआ था। आप यहाँ पर देख लीजिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन सन डॉट डॉट में हुआ था। तो आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर 1953। ठीक है, दूसरे का आंसर रहेगा आपको 22 दिसंबर 1953। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा रेगिस्तान देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर तीसरा रेगिस्तान आता स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या डॉट डॉट थी। तो यहाँ पर स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या 565 थी। तो तीसरे का आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा 565। ठीक है, तीसरे का आंसर आपका 565 रहेगा। अब आपके यहाँ पर आता चौथा भारत में डॉट डॉट अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया। तो भारत में मिश्रित, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया। तो चौथे का आंसर आपको हो जाएगा मिश्रित। आप यहाँ पर देख लीजिए, चौथे का आंसर आपका मिश्रित हो जाएगा। अब आपका 5वां यहाँ पर आता भारत की विदेश नीति के जनक डॉट डॉट है। तो यहाँ भारत की विदेश नीति के जनक जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, 5वीं का आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 5वीं का आंसर आपका यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता है सिक्किम राज्य सन डॉट डॉट में बना। तो यहाँ पर सिक्किम राज्य सन, ठीक है, 15 मई 1975 में बना। ठीक है, सिक्किम राजस्थान 15 मई 1975 में बना। आपका यहाँ पर 6वीं का आंसर हो जाएगा 15 मई 1975। ये आपका 6वें रेगिस्तान का आंसर रहेगा। फिर आपका 7वां आता भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। तो आपका यहाँ पर 7वीं का आंसर हो जाएगा राजनीतिक। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले रेगिस्तान का आंसर आपको जनरल असेंबली, दूसरे रेगिस्तान का आंसर आपको 22 दिसंबर 1953, और तीसरे का आंसर आपको 565, और चौथे का आंसर आपको मिश्रित, और 5वीं का आंसर आपका रहेगा जवाहरलाल नेहरू, 6वें का आंसर आपका 15 मई 1975, और 7वीं का आंसर आपका राजनीतिक। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रेगिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और ये आपके यहाँ पर हम इसकी में आपको यहाँ पर रेगिस्तान का सोल्यूशन दिखा रहे हैं। तो इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसान जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 3 आती सही जोड़ी बनाइए। 6 नंबर की आती है
स्तंभ में आपके यहाँ पर दी गई श्रेणी पहले आती है चरण सिंह। चरण सिंह को आपको किसान नेता सामने ही मैच कर देनी है। और दूसरी आती है वर्गीज कुरियन, तो इसे मैच करना आपको दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। दूसरी आपकी दुग्ध उत्पादन से मैच कर देनी है। और तीसरी आती है नीली क्रांति। नीली क्रांति आपकी हो जाए मछली उत्पादन से मैच कर देनी है, ठीक है। चौथी आती है पंचशील समझौता, तो इसे मैच करना आपको 1954 से। जो पाँचवीं आती है दलाई लामा, तो पाँचवीं आपकी हो जाएगी तिब्बत की धार्मिक नेता, ठीक है। दलाई लामा आपको सामने ही मैच कर देनी है, तिब्बत की धार्मिक नेता। और फिर जो आपकी आती है भारत चीन युद्ध, तो इसे मैच कर देना आपको 1962 से। तो इस तरह से जो आपकी श्रेणी बुक कंप्लीट हो जाती है। पहले जो आपके यहाँ पर दी चरण सिंह, तो किसान नेता से मैच करना। और वर्गीज कुरियन, तो इसे आपको दुग्ध उत्पादन से मैच कर देना। और नीली क्रांति आपकी हो जाएगी मछली उत्पादन। और पंचशील समझौता, चौथी आपकी आती है पंचशील समझौता, तो इसे आपको 1954 से मैच कर देनी है। पाँचवीं आती दलाई लामा, तो इसे आपको तिब्बत के धार्मिक नेता से मैच करनी है। और छवीं आती भारत चीन युद्ध, तो इसे आपको 1962 से मैच कर देनी है। अब आपके आते हैं एक साथ बाकी मुतदीज 7 नंबर के आते हैं। पहले आता है यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं, तो आपका पहले का आंसर हो जाएगा 12 सितारे, ठीक है। पहले का आंसर रहेगा आपको 12 सितारे। फिर आपका दूसरा आता अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था, तो जो आपका हमला हुआ था वो आपका 11 सितंबर 2001, ठीक है। दूसरे का आंसर आपको हो जाएगा 11 सितंबर 2001, ये रहेगा आपका दूसरे का आंसर। तीसरा आता विश्व ग्राम की संरचना को क्या कहते हैं, तो विश्व ग्राम की संरचना को वैश्वीकरण कहते हैं। तो तीसरे का आंसर आपको हो जाए वैश्वीकरण, आप यहाँ पर देख लीजिए। तीसरी का आंसर आपको वैश्वीकरण हो जाएगा। फिर आपको चौथा आता द्वि राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो चौथे का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा सर सैयद अहमद खान, ठीक है। सर सैयद अहमद खान, ये आपका चौथे का यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आपका पाँचवा आता प्रथम पंचशील पंचवर्षीय योजना किस सन में लागू हुई, तो पाँचवें का आंसर हो जाएगा आपको 1951, ठीक है। 1951 में लागू हुई थी, तो पाँचवें का आंसर आपको 1951 हो जाएगा। फिर आपका छठवां आता है श्वेत क्रांति के संबंध किस उत्पादन से है, तो यहाँ पर श्वेत क्रांति के संबंध दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है। तो आपका छठवें का आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन, आप यहाँ पर देख लीजिए। छठवें का आंसर आपका रहेगा दुग्ध उत्पादन। सातवां आपका आता गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो यहाँ पर गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने, ठीक है। तो आपके यहाँ पर सातवें का आंसर रहेगा इंदिरा गांधी। तो इस तरह से आपके एक शतभाग में तक कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। पहले का आंसर आपका 12 सितारे, दूसरे का आंसर आपका 11 सितंबर 2001, और तीसरे का आंसर आपका वैश्वीकरण, और चौथे का आंसर आपका सर सैयद अहमद खान, पाँचवें का आंसर आपको 1951, छठवें का आंसर आपको दुग्ध उत्पादन, और सातवें का आंसर इंदिरा गांधी। तो आपके हम यहाँ पे स्क्रीन में दिखा रहे हैं, ये आपका एक शतभाग में का सॉल्यूशन। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। पहले तो आप इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपके यहाँ पर एक शतभाग में तक कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके 7 का चयन करके लिखिए जो 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत था, तो पहला आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। पहला आपका असत्य रहने वाला। दूसरा था भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। और वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, तो ये आपके यहाँ पर रहने वाला तीसरा आपका, ठीक है, तीसरा आपका सत्य रहेगा। और चौथा था पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और मंडल आयोग का संबंध महिलाओं से, आपका यहाँ पर पाँचवा रहेगा असत्य। और छठवां था आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके 7 सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका असत्य रहेगा, और दूसरा भी सत्य रहेगा, तीसरा आपका सत्य रहेगा, चौथा सत्य रहेगा, पाँचवा आपका असत्य रहेगा, छठवां सत्य रहेगा। तो ये आपका यहाँ पर 7 असत्य का सॉल्यूशन है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से आपके 7 असत्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न 6 था, ठीक है, शॉक थेरेपी का अर्थ लिखिए, अथवा था सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। फिर आपका 7वां क्वेश्चन था मानवाधिकारों को कितनी श्रेणियों में रखा गया, ठीक है। आप जो आपका प्रश्न 7वें का अथवा वो देख लेते हैं। तो इसका अथवा था सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का अर्थ लिखिए। आपके यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन हो रहा है। प्रश्न 8 आता प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, अथवा था ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। आपका प्रश्न 9 आता वैश्वीकरण किसे कहते हैं, अथवा था वैश्वीकरण की कोई दुकान लिखिए। जो इनके आंसर वो भी हम कराने वाले, पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसान जाएगी। 10वां था भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, अथवा था प्रथम पंचवर्षीय योजना की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। और 11वां क्वेश्चन शिमला समझौता किसे कहते हैं, अथवा था भारत के किन्हीं 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। आपका 12वां क्वेश्चन आता 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, 12वें का अथवा था सिंडिकेट किसे कहते हैं लिखिए। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता नक्सलवादी आंदोलन किसे कहते हैं, अथवा था प्रेस की आज़ादी पर रोक प्रेस सेंसरशिप क्या है। और फिर आपको 14वां क्वेश्चन आता है, तो 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, 14वें का अथवा था भारत के किस क्षेत्र को 7 महीने कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन आता गठबंधन की राजनीति किसे कहते हैं, और अथवा था मंडल आयोग की कोई 2 सिफारिशें लिखिए। फिर आपका आता 16वां क्वेश्चन सोवियत संघ के विघटन के कोई 3 परिणाम लिखिए, अथवा था सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखिए। 17वां क्वेश्चन आता चीन की अर्थव्यवस्था के उत्पादन के 3 कारण लिखिए। ये आपका 7वां क्वेश्चन जो कि 3 नंबर का रहेगा। 16वां क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का, और 17वें का आपका अथवा देख लेते हैं। तो इसका आपका अथवा आता
आसियान विजन 2020 के 3 उद्देश्य लिखिए। फिर आपका आता 18वां क्वेश्चन, राष्ट्र निर्माण की कोई 3 चुनौतियाँ लिखिए। अथवा आता संयमित पत्र, ठीक है, तो इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता आपातकाल के कोई 3 परिणाम लिखिए। फिर इसका अथवा आता आपातकाल के कोई 3 सबक लिखिए। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। 21वां क्वेश्चन आता अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कोई 4 कार्य लिखिए। फिर आपका इसका आता संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 4 कार्य लिखिए। और फिर आपका 22वां क्वेश्चन भारत चीन के मध्य मतभेदों को कोई 4 कारण लिखिए, इसका अथवा देख लीजिए। और 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो इस तरह से पूरा आपके यहाँ पर कक्षा 12वीं का, ठीक है, राजनीति शास्त्र पेपर कंप्लीट हो जाता है। जो इसका सॉल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपकी पूरी पेपर की सॉल्यूशन। टेकिन बाय बाय।